नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 10 इंग्लिश के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखिएगा ताकि आपको ये लेसन आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था लेंचो ने पत्र लिख लिया था, और इस पार्ट में जो है हम देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो उसने पत्र लिख लिया था उसके बाद से। अब उसमें देखते हैं क्या लिखा था, उस पत्र में क्या लिखा था। उसमें उस पत्र में क्या लिखा था, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे या यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंगरी। गो हंगरी का मतलब होता है भूखे रहना, भूखे रहेंगे। दिस ईयर मतलब इस साल। तो उस पत्र में लिखा था गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे, यानी भूखे रहेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं है। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पेसोस, 100 पेसोस की। पेसोस एक मुद्रा होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पैसे रुपए होते, वैसे पेसोस एक मुद्रा है। आई नीड 100 पेसोस, मुझे जो है 100 पेसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब होता है कुछ करने के लिए। इन ऑर्डर मतलब कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए। सो मतलब बोना। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन मतलब दोबारा, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती। क्रॉप मतलब फसल, कम्स मतलब आना, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक के लिए मुझे जो है 100 पेसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन दोबारा, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, जब तक जो है फसल दोबारा नहीं आ जाती। उसके आगे बिकाउज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले। और उसके बाद जैसा कि आपको पता ही होगा कि लेंचो की फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, ओले उस पर गिर गए थे। तो आगे ये डैश 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 दिया है, इसका मतलब है कि आगे जो है पहले आप पढ़ चुके हैं उसी का डैश डैश दिया है। उसके बाद है ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, उस लिफाफे पर, उस लिफाफे के ऊपर। लिफाफा जो है पैक होता है, तो जो अंदर होता है वो पत्र होता है, उसके ऊपर का क्या होता है, लिफाफा होता है। तो उसके ऊपर, लिफाफे के ऊपर उसने लिख दिया था टू गॉड। टू गॉड उस पर टाइटल डाल दिया था ऊपर ही। ठीक है, तो टू गॉड उस लिफाफे पर लिखा था। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने जो है उस लेटर को इनसाइड, अंदर रख दिया। इनसाइड मतलब अंदर, उसने जो है उस लेटर को, पत्र को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था। स्टिल मतलब अभी भी, और ट्रबल्ड मतलब परेशान, अभी वो परेशान था। उसे टेंशन थी कि भगवान जो है पत्र का आंसर देंगे या फिर नहीं देंगे। वेंट टू टाउन, और वह कस्बे चला गया। कस्बे क्यों चला गया, उस लेटर को डालने के लिए, जो है मेल बॉक्स में उस लेटर को डालने के लिए। वेंट टू टाउन, वह जो है कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब उस ऑफिस पर, उस पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड, उसने लगाया, अ स्टैम्प, एक मोहर,
ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड, और उसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स का हिंदी होता है संदेश संग्रह स्थल। तो उसने संदेश संग्रह स्थल पर उस मेल बॉक्स में उसने जो है लेटर को डाल दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है वन ऑफ द एम्प्लॉइज। वन ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और वह मदद भी किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली का मतलब होता है जोर से। उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, डाकिया था, आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए, एंड सोड, और दिखाया, सो मतलब दिखाना, और सोड दिखाया, हिम मतलब उसे, द लेटर, वह पत्र, टू गॉड, जो भगवान के लिए था, जो भगवान के लिए पत्र था, उस पत्र को वह जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपनी पूरी नौकरी में, कैरियर मतलब नौकरी पेशा, तो अपनी पूरी नौकरी में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, एज का मतलब होता है के रूप में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने उस एड्रेस, एड्रेस मतलब पता, उसने उस पता के बारे में कभी नहीं जाना था। मतलब भाई भगवान के लिए कोई पत्र लिख रहा है तो भगवान के लिए कैसे कोई जान पाएगा भगवान कहाँ रहते हैं। तो उस पते के बारे में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरे कैरियर में, पूरी नौकरी में, जैसा कि वो पोस्टमैन था उसके रूप में, उसने उस एड्रेस के बारे में कभी भी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, पोस्ट मास्टर जो था, अ फैट, एक मोटा आदमी था, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है हंसमुख, दोस्ताना मिजाज का, तो वह बहुत मोटा था और एमिएबल दोस्ताना था, हंसमुख था, फेलो मतलब आदमी। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब होता है हंसना, ब्रोक आउट मतलब होता है शुरू कर दिया। ब्रोक आउट मतलब होता है वैसे तो कोई काम शुरू कर देना, तो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। ही टर्न्ड सीरियस मतलब वह गंभीर हो गया। पहले तो वह जो पोस्टमास्टर था ये बात देख करके कि कोई जो है भगवान के नाम पत्र लिखा है, पहले तो वह हंसने लगा और फिर वह जो है तुरंत ही क्या हो गया, सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, और थपथपाते हुए, द लेटर, उस पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, अपने डेस्क पर, मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, कहा, कमेंटेड मतलब कहा या फिर राय दी। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, व्हाट फेथ मतलब क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस आदमी का विश्वास मेरे पास होता, यानी जो जितना विश्वास उस आदमी ने भगवान के प्रति दिखाया है, काश वो विश्वास मुझे होता, काश वो विश्वास मुझे होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है, कहने का मतलब वो अब यहाँ पर जो है इच्छा कर रहा है कि काश उस आदमी ने जिसने पत्र को लिखा है, जिसको इतना विश्वास है भगवान के प्रति, काश मुझे भी उतना ही विश्वास भगवान के प्रति होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
स्टार्टिंग अप जिसने शुरू कर दिया है, स्टार्टिंग अप मतलब जिसने शुरू कर दिया है। अ करेस्पॉन्डेंस, अ करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार या पत्राचार, यानी पत्र के माध्यम से बातचीत, उसे हम करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो जिसने शुरू कर दिया है अ करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार या पत्राचार विद गॉड, भगवान से, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। काश मुझे भी उतना विश्वास होता जितना उस व्यक्ति को है जिसने भगवान से जो है पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है और इस लेटर को लिखा है। आगे है सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, शेक मतलब होता है डगमगाना, हिलना। यहाँ है इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इतने का मतलब हो जाएगा कि जो है उस राइटर का, जिसने वो पत्र लिखा है, उसका विश्वास डगमगा ना जाए इसके लिए, या फिर उसका विश्वास जो है खत्म ना हो जाए इन गॉड, भगवान में, भगवान में उसका विश्वास खत्म ना हो जाए इसके लिए। द पोस्ट मास्टर, वह जो पोस्ट मास्टर था, केम अप विद एन आइडिया, केम अप विद एन आइडिया का मतलब होता है एक विचार आना, कि उस राइटर का जिसने पत्र लिखा है उसका भगवान के प्रति या भगवान से उसका जो है विश्वास कम ना हो जाए, इसके लिए उस पोस्ट मास्टर ने केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि उस पत्र का जो है आंसर दिया जाए, ये जो है उसके अंदर विचार आया। बट व्हेन, लेकिन जब, ही ओपेंड, उसने खोला, इट मतलब उसे, पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया था। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, तो ये स्पष्ट हो गया था। दैट की टू आंसर, आंसर देना, आंसर देना स्पष्ट हो गया था कि कैसे आंसर देना है। इट ही नीडेड, इट ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जो है नीडेड आवश्यकता थी, समथिंग कुछ, मोर अधिक, देन गुडविल सद्भावना की अपेक्षा, इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर की अपेक्षा और सद्भावना की अपेक्षा, जो है किसी और चीज की आवश्यकता थी। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसमें पत्र का जवाब देने के लिए केवल पत्र पे जो है लिख दिया जाए या सद्भावना व्यक्त कर दी जाए, ऐसा नहीं था। इसके अलावा भी कुछ जरूरत थी। क्या जरूरत थी? वो आंसर देने के लिए क्या जरूरत थी और चीज की? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अब क्या था कि पैसे की जरूरत थी, कुछ और चीज की जरूरत थी, इसका मतलब है पैसे की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह दृढ़ रहा। स्टक टू हिज रिजोल्यूशन का मतलब, जो रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और स्टक का मतलब होता है रुका होना, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह दृढ़ संकल्प रहा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसका मूड बदल जाए और वह पत्र का जवाब ना दे, तो ऐसा नहीं था। वो जो है अपने उस दृढ़ संकल्प से जो चिपका रहा, हम कह सकते हैं वो बनाए रखा। ही आस्क्ड, उसने, आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, आस्क्ड फॉर मतलब मांगा, मनी मतलब पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, क्योंकि पैसे थोड़े ज़्यादा थे तो अकेले वो जो है दे नहीं सकता था लेंचो को, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव दिया, पार्ट ऑफ मतलब होता है का भाग, हिज सैलरी अपने वेतन का भाग, उसने अपने वेतन के भाग में से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत सारे दोस्तों ने, ऑफ हिज, अब उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी पैसे दिए। वर ओब्लाइज्ड, जो आभारी थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के कार्य के लिए,
एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के कार्य के लिए। जो उसके दोस्त आभारी थे उन्होंने भी पैसे कुछ दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे है द फॉलोइंग संडे, अगले संडे या अगले रविवार लेंचो केम, लेंचो आ गया। अ बिट अर्लियर, थोड़ा, अ बिट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, देन यूजुअल मतलब हमेशा से, हमेशा की अपेक्षा। ठीक है, हमेशा की अपेक्षा अगले संडे जो है लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर, कि कोई पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए, कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था। इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था। हिमसेल्फ, जो स्वयं, हु हैंडेड, जिसने, हैंडेड मतलब पकड़ाया, द लेटर, पत्र को, टू हिम मतलब उसे, वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट, संतोष का, ऑफ अ मैन, एक आदमी के। अब ये यहाँ पर है कि पोस्टमैन था। इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था। हिमसेल्फ, जो स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र पकड़ाया, मतलब लेंचो को जिसने पत्र दिया वो एक पोस्टमैन था। वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, एक आदमी की संतुष्टि का। दोस्तों किस चीज का जो है वो अनुभव ले रहा था? वो अनुभव इस बात का ले रहा था कि जो पैसा उसने भेजा था लेंचो को, तो उस पैसे को लेंचो पा गया था, और फिर वो मतलब उसका रिएक्शन क्या था उस पैसे को पा करके, तो इसलिए वह जो है उसका अनुभव कर रहा था कि ये आदमी क्या कहेगा। हु, जो, हैज परफॉर्म्ड, जिसने किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। किसने किया था? तो उस आदमी ने, पोस्ट मास्टर ने किया था। ठीक है, वही अनुभव ले रहा था उस आदमी के संतुष्टि का, जिसने जो है एक अच्छा काम किया था, गुड डीड किया था, अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था, अनुभव ले रहा था कि इस जो लेंचो था वो क्या कहेगा उस लेटर को देख करके। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, नॉट मतलब नहीं, स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग, देख करके, द मनी, पैसे को देख करके उसने जो है जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच मतलब ऐसा, वाज था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। पैसे को देखकर उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं किया, ऐसा उसका विश्वास था, और वह उल्टा क्या हो गया? ही बिकेम एंग्री, और वह उल्टा गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना, द मनी, पैसे को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, जो है भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वे मना कर सकते हैं। डिनाइड का मतलब मना करना, भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वे मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने रिक्वेस्ट की थी उसको जो है ना तो वो मना कर सकते हैं और ना तो कोई गलती कर सकते हैं। अब गलती क्या थी कि जो है पैसे उसमें कम थे, तो वही जो है लेंचो कह रहा है कि जो है कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते कि पैसे कम भेजें, और ऐसी गलती नहीं कर सकते, और ना ही तो वो मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी प्रार्थना को मना कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बीच में किसी ने पैसे को खा लिया है, मतलब पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। ठीक है, ऐसा लेंचो जो है सोच रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे है इमीडिएटली मतलब तुरंत। लेंचो जो था वेंट अप द विंडो, वह विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, पेपर और इंक को मांगने के लिए वह खिड़की के पास चला गया।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब होता है जनता लेखन टेबल। जनता लेखन टेबल जिस टेबल पर रख कर लिखा जाता है उस टेबल पर। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया राइट लिखना। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है भौवें तानना, या हम कह सकते हैं गुस्से में भौवें तान करके। हिज ब्रो मतलब अपनी भौवों को सिकोड़ करके उसने लिखना शुरू कर दिया। काउज्ड बाई, कारण क्या था भौवें सिकोड़ने का जो कारण था, काउज मतलब कारण होना, काउज्ड बाई कारण क्या था, द एफर्ट वो प्रयास, ही हैड टू मेक जो उसे करना था, टू एक्सप्रेस दिखाने के लिए, हिज आइडियाज अपने विचार को, हिज आइडिया अपने विचारों को। कहने का मतलब ये है कि वो अपने विचारों को गुस्से में एक्सप्रेस करना चाहता था, इसलिए वो जो है अपनी भवों को उसने सिकोड़ लिया था। यानी वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि पैसे उसमें कम निकले थे, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में था। यही कारण था कि वो अपनी भवों को सिकोड़ करके वो जो है लिखना शुरू किया था। When he finished जब उसने लिख लिया, जब उसने समाप्त कर लिया, he went to the window तो वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp एक मोहर खरीदने के लिए, which जो he licked जिसे उसने, licked मतलब चाटा, लिख मतलब चाटना, जीभ से चाटना, जिसे उसने चाटा, and then और फिर फिक्स्ड, अब फिक्स्ड का मतलब होता है चिपकाना, और फिर उसने चिपका दिया, टू द इनवलप उस लिफाफे पर, विद अ ब्लो एक घूसे से, ऑफ हिज फिस्ट अपने हथेली के, उस मोहर को मुंह से चाट करके और अपने हथेली के घूसे से उसके ऊपर रख करके उस लिफाफे पर उसने जो है उस मोहर को चिपका दिया। द मोमेंट जैसे ही, द मोमेंट मतलब जैसे ही, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया गया। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स जैसे उस मेल बॉक्स में वो लेटर गया। द पोस्ट मास्टर वह जो पोस्ट मास्टर था, वेंट टू ओपन इट वह उसे खोलने चला गया। इट सेड मतलब उस पत्र में लिखा था, इट सेड मतलब उस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, द मनी मतलब वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने आपसे मांगा था। उस पत्र में लिखा था भगवान, ऑफ द मनी वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोस वो केवल 70 पेसोस है। 70 पेसोस का मतलब 70 पेसोस ही हैं। रीच्ड जो पहुँचे हैं, मी मतलब मेरे पास। उसमें लिखा था कि भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, द रेस्ट मतलब बचा हुआ, सेंड मतलब भेज दो, मी मतलब मुझे, बचा हुआ पैसा मुझे भेज दो। सिंस आई नीड क्योंकि, यहाँ सिंस का मतलब है क्योंकि। जब भी सिंस के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो सिंस का मतलब क्योंकि हो जाता है। सिंस क्योंकि, आई नीड मुझे ज़रूरत है, इट मतलब पैसे की, वेरी मच मतलब बहुत अधिक मुझको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मुझे बाकी का पैसा भेज दो। बट डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजना, बट डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजना। टू मी मतलब मुझको, थ्रू मतलब से या के द्वारा, द मेल मेल के द्वारा इस पैसे को मुझे मत भेजना। बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है, एम्प्लॉइज जो उसके कर्मचारी हैं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान लोग, वो जो है बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमान लोग हैं, इसलिए इसे जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको ऐसे ही लेसन चाहिए जिसमें जो है वर्ड मीनिंग भी लिखा हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि टीचर तो कुछ भी पढ़ा सकता है
लेकिन बच्चा जो है तभी समझ सकता है जब उसको सारे वर्ड पता हो और ग्रामर का स्ट्रक्चर भी पता हो। ठीक है, तो आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। मैं इसमें जो है वर्ड मीनिंग लिखता हूँ, लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो है ये चैनल ग्रो हो सके। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।